हमारे 200 से 300 साथियों को बेघर कर दिया है, जो दर दर बेचारे लोग भटक रहे हैं। यदि हम सभी अतिथि शिक्षक इस बात को झूठ बोल रहे हैं तो वो पोस्टर सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि समय आने पर हमारी मांगों को 15 अगस्त के दिन घोषणा नहीं होता है तो अर्ध क्या पूर्ण नग्न भी होने के लिए हम तैयार हैं। 15 अगस्त को यदि हमारा काम नहीं हुआ तो सब के सब विद्यामितान अतिथि शिक्षक इसी धरने स्थल पर दिखाई देंगे। आप एक शिक्षक हैं और आप इस तरह से कह रहे हैं कि हम पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। एक समाज में जो है शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर पेट नहीं भरेगा तो लोग चोरी करने को, खून करने को तक मजबूर हो जाते हैं। हम तो केवल नंगे होने को तैयार हैं। चुनावी वर्ष है और ऐसे में जो है कर्मचारी लगातार राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में जो है अतिथि शिक्षकों द्वारा विद्यामितान के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अर्धनग्न प्रदर्शन जो है रायपुर के तूता धरना स्थल पर किया जा रहा है। अब उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अर्धनग्न प्रदर्शन की जरूरत सरकार के खिलाफ क्यों आ पड़ी। सरकार जो है हमारे से वादा खिलाफी किए हैं। सरकार ने 2018 के हमारे आंदोलन पे आकर के ये कहा था कि आप लोगों का मांग जायज़ है, इस जायज़ मांग को हम बिल्कुल पूरा करेंगे। जैसे ही हमारा सरकार आएगा 10 दिन के भीतर आपको नियमितीकरण करेंगे। पहले जन घोषणा पत्र पे आप लोग का मांग रखते हैं। हमने उस पर विश्वास किया, सरकार को जिताया और बीच बीच में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ जा करके हम लोग प्रयास किए कि सरकार जीते और हम लोग का काम करे। आज 5 साल बीतने को जा रहा है, सरकार को कोई भी दिशा हमारे तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग वही बोल रहे हैं जो नियमितीकरण, जो जन घोषणा पत्र में हम वही मांग कर रहे हैं, दूसरा कोई चीज़ मांग नहीं कर रहे हैं। 5 साल बीतने को जा रहा है, हम अभी भी सरकार से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारे अनिश्चितकालीन सांकेतिक धरना प्रदर्शन का यह 6वां दिन है। इसके बाद 15 अगस्त को यदि हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो उग्र प्रदर्शन करने के लिए हमको विवश किया जाएगा सरकार के द्वारा और हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। लगभग कितने अतिथि शिक्षक होंगे अभी सर? 1650 कार्यरत है और सरकार ने जैसे ही सरकार में आए हमारे 200 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिए, उसको आज तक नहीं लिए हैं। वो लोग द्रवित की भरे जिंदगी आज तक के जी रहे हैं। तो उन्होंने कोई कारण दिया होगा बाहर करने का? बाहर करने का कारण ही नहीं है। जो विद्यामितान जहाँ थे उसको वहीं रख देना चाहिए था। मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि विद्यामितान के हितों का संरक्षण किया जाएगा, परंतु संरक्षण अभी तक का नहीं हुआ है। 200 लोग, लगभग 1600 जो है अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ आपकी संख्या 20-25 में ही है। तो बाकी जो है सरकार से खुश हैं या आंदोलन में वो आना नहीं चाहते, क्या है कारण? कंटिन्यू हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन में बनना है तो लगातार 16 से 50 लोग को नहीं बैठा सकते। तो 20 से 25-50 लोग को एक एक करके हम लोग दिन प्रतिदिन बुला रहे हैं और काम चल रहा है हमारा। लेकिन जब तक आप पूरे आक्रोश और संख्या ज़्यादा नहीं होगी, आपको नहीं लगता कि आपका प्रभाव कम रहेगा सरकार पर? 15 अगस्त के बाद जो होना है, 15 अगस्त के बाद यदि हम लोग आज भी विश्वास कर रहे हैं इसलिए बैठे हैं, 15 अगस्त को यदि हमारा काम नहीं हुआ तो सब के सब विद्यामितान अतिथि शिक्षक इसी धरने स्थल पर दिखाई देंगे आपको। आप क्या कहना? हमारा घोषणा पत्र के अनुसार हमको नियमितीकरण चाहिए। हम 2016 से कार्यरत हैं और सरकार ने 2018 का अपने घोषणा पत्र में हमारा बाकायदा लिखा था विद्यामितान अतिथि शिक्षक को जो छत्तीसगढ़ के निवासी उनको नियमितीकरण करना है, नियमित करना है करके, लेकिन सरकार 5 साल हो गया आज भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम यहाँ पर द्रवित होकर हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। ये जो सरकार है हाथों में गंगा जल लेकर एक कसम खाए थे, हम जो छत्तीसगढ़ महातारी के जो लड़का है विद्यामितान अतिथि शिक्षक, उसको 10 दिन के भीतर में उसको नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन यही जो सरकार है, प्रथम कैबिनेट में महेंद्र कर्मे के बेटे को उन्होंने डिप्टी कलेक्टर बना दिया और इसी में कैबिनेट में बात पारित हुआ था कि विद्यामितान अतिथि शिक्षकों का हितों का संरक्षण किया जाएगा। लेकिन अभी तक उस सरकार ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है और हमारे 200 से 300 साथियों को बेघर कर दिया है, जो दर दर बेचारे लोग भटक रहे हैं। तो हम सरकार को ये आश्वस्त ये करना चाहते हैं कि अभी तो हम अर्धनग्न हुआ है, यदि समय आने पर हमारी मांगों को 15 अगस्त के दिन घोषणा नहीं होता है तो अर्ध क्या पूर्ण नग्न भी होने के लिए हम तैयार हैं। ये बताइए आप कहाँ हैं, आपकी पोस्टिंग? आप हमारा जो पोस्टिंग है कोंडागांव जिले में है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोनगुड़। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। आप एक शिक्षक हैं और आप इस तरह से कह रहे हैं कि हम पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। एक समाज में जो है शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक समाज में शिक्षक का भूमिका ये होना चाहिए कि वो समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम जो बच्चों को अच्छा सा
उनका भविष्य बनाते हैं। लेकिन ये जो सरकार है वे शिक्षा को किस मर्यादा में वो रखना चाहते हैं, वे उस सरकार के ऊपर उनके प्रक्रिया क्रिया प्रणाली के ऊपर यह डिपेंड करता है। और हम इस तरह के जो बोल रहे हैं, और यही जो शिक्षक है वह प्रलय का भी निर्माण करता है और यह राष्ट्र का भी निर्माण करता है। तो हम यह चाहते हैं कि सरकार हमें उस अवस्था तक हमको प्रेरित न करे कि हमको ऐसा करने पर मजबूर न करे। सरकार से हम बस विनती पूर्वक निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सरकार हमको उस अवस्था तक लाने के लिए प्रेरित न करे। बस सरकार से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। यहाँ और भी तमाम साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले नाम बताएंगे दीदी अपना? भावना दुबे। कहाँ है पोस्टिंग आपकी? मेरा मर्दापाल जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग है। कब से बैठे हैं आप प्रदर्शन में? 7 तारीख से बैठे हैं। ये हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का प्रथम चरण है, जिसका 6वां दिन है। किस तरह से देख रहे हैं आप प्रदर्शन? प्रदर्शन अभी तो शांत तरीके से हो रहा है और इस भरोसे के साथ में बैठे हुए हैं शांत हम कि उन्हें उनका वादा याद आ जाएगा और वो हमारी जो मांग है और वो जो वादा किए हैं उसे पूरा करेंगे। आपका क्या कहना है? जी, मेरा ये कहना है कि अभी तक हमारी जो मांगे पूरा नहीं हुई है, तो आज का जो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सरकार हमारे बारे में कुछ तो सोचेंगे। आज हमारे भाइयों को इस दशा में देख रहे हैं, पूरे पब्लिक देख रहा है, हमें कितना दर्द हो रहा है। हमें शौक नहीं है सर इस तरीके से हमारे भाइयों को देखने के लिए, हम खुश नहीं है, हमें रोना आ रहा है। हम कभी इस तरीके से अपने भाइयों को इस स्थिति में देखेंगे तो क्या हमें हंसी आएगा? हमें हंसी नहीं आ रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है। हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक हो के ऐसे करना पड़ रहा है, मजबूरी वो भी इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हमारा पेट का सवाल है। पेट भूखा रहेगा तो इंसान क्या करने के लिए नहीं तत्पर हो जाएगा, क्या नहीं गुजरना पड़ेगा कहाँ से, है ना। आज हमारा घर का स्थिति इतना डाउन हो गया है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। जो भाइयों बैठे हैं आज इस स्थिति में, उनका बच्चे बीबी परिवार है, उन लोग को आज घर चलाने के लिए एक एक पैसा के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। इसलिए आज उन लोग को इस रूप में बैठना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से बस यही चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, नियमितीकरण का जो घोषणा पत्र में वादा किया था उसको जल्द से जल्द पूरा करें और 15 अगस्त में हमें नया सौगात दे ताकि हमारा ज़िंदगी सुधर जाए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम रूपाली शुक्ला है। मैं प्रांत विद्या मितान राज्य अतिथि शिक्षक कोंडागांव से हूँ। भूपेश सरकार ने सारे विभाग की मांगों को जायज़ बताते हुए एक घोषणा पत्र बनाया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिन में आप लोगों को नियमित करेंगे। इसके अलावा वे सारी सभा में आए, सारे विभागों के लोगों को जूस पिलाकर उन्होंने वादा किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को 10 दिन में नियमित करेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण, यदि हम सभी अतिथि शिक्षक इस बात को झूठ बोल रहे हैं तो वो पोस्टर सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज तक उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। अपने 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने यही कहा है कि हमने जो कहा सो किया। यदि आपने किया होता तो आज हम क्यों हड़ताल में बैठते, आज हम क्यों रोते रहते, आज हमारी स्थिति ऐसी क्यों होती। हम राज्य अतिथि शिक्षक एक ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो क्षतिग्रस्त मार्ग से होते हुए बीहड़ क्षेत्रों में, अंदर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं और बच्चों के माता पिता यदि अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते तो उन्हें जागरूक करते हैं और उन बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद भी भूपेश सरकार को हमारे ऊपर तरस नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। ये हमारी लास्ट चेतावनी है। यदि सरकार हमें लिखित में 15 अगस्त को नियमित कर रही हूँ करके नहीं बोलती है तो हम इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन बहुत खतरनाक होगा। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। धन्यवाद। आप कितने साल से सर मैं 7 साल से कार्यरत हूँ विद्या मितान के पद पर। मेरा नाम उमेश्वरी साहू है। मैं जिला माकड़ी ब्लॉक कोंडागांव से हूँ, है ना। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि आपने जो लिखा है सिर्फ उसी को ही मांग रहे हैं ना, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं उनसे। आपने बोला था कि हम लोग आपका नियमितीकरण करेंगे करके, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे। अगर आप नहीं लिखे रहते तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं बैठे रहते हैं। एक शिक्षक को जो है समाज की गरिमा का भी निर्माण करता है और समाज का भी, लेकिन एक शिक्षकों के द्वारा इस तरह से अर्धनग्न प्रदर्शन करना और पूर्ण नग्न प्रदर्शन करने की चेतावनी देना, आप किस हद तक उसको सही मानती हैं? वो मजबूर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के ऐसा करने का शौक़ नहीं है ना, पर हम लोग की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो हमको मजबूर कर रहे हैं कि ऐसा प्रदर्शन हम करें। वो जो बोले उन्हीं को हम मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं उनसे। क्या कहना चाहती है मैम आप? मैं आशा साहू जिला कोंडागांव से हूँ।
गवर्नमेंट हाई स्कूल हाड़ी गांव में पदस्थ हूँ। बस हम लोग वही चाहते हैं, 2016 से काम कर रहे हैं वहाँ बिहार क्षेत्रों में जाके, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको ला पढ़ा रहे हैं। बस इतना चाहते हैं भूपेश काका से कि हमको सिर्फ नियमितीकरण कर दें। कहना चाहते हैं? जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं रेणुका कड़सेल कोंडागांव ज़िले से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग इतने दूर दूर से सर, हम लोग का घर भी नहीं है वहाँ पे, फिर भी हम लोग किराया विराया सब दे के अपने बाल बच्चों को सबको छोड़ के वहाँ पे हैं। हम लोग को तो किसी चीज़ का सुख नहीं है ना वहाँ पे, फिर भी हम लोग वहाँ के बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। और बस्तर आज आगे आया है सर, तो हमारी ही बदौलत आगे आया है। कभी आपने बस्तर का नाम भी नहीं सुना, कोई बच्चा टॉप 10 में भी नहीं आता था, लेकिन जब से हम लोग उस जगह पे काम कर रहे हैं, आज पूरा कोंडागांव, पूरा बस्तर का नाम हमेशा टॉप 10 में आता है। ये चीज़ हम ही लोग की वजह से हुआ है सर। ये मैं पूर्ण अपने अच्छे से बोल के मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। हमारे सारे विद्यामितान बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं और सब वेल क्वालिफाइड हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में सब महारत हैं। यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिक्षक जो है समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। एक बेहतर निर्माण में समाज की उसकी अहम भूमिका होती है। और भी तमाम साथी मौजूद है यहाँ, दीदी बैठी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले नाम बताएंगे दीदी? भावना दुबे। मैं भावना दुबे हूँ और राज्य अतिथि शिक्षक हूँ। मैं सबसे पहले तो विनती करना चाहूँगी सरकार से कि हमारा नियमितीकरण करे, उनका जो घोषणा पत्र का वादा है उसे पूरा करे। घोषणा पत्र उन्होंने खुद ही बनाया था और उन्होंने खुद ही उसमें अंकित किया है हमारे विषय में, तो उसे पूरा करें। जब वादा पूरा नहीं कर सकते तो फिर वैसा घोषणा पत्र या वैसा वादा करना ही नहीं चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं अभी जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरवा के 7 शिक्षक हैं जो कि अशासकीय शिक्षक हैं, उन्हें नियमित किया गया है, तो वहाँ पर उन्हें नियम या कायदे याद नहीं आए और हमें नियमित करने के लिए उन्होंने बार बार ये कहा कि नियम के तहत आप लोगों को लिया जाएगा। आप लोग बैकडोर एंट्री लेना चाहते हैं, जबकि हमारी बैकडोर एंट्री नहीं है। हम पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं। जो एक व्याख्याता के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, हम सब उस तरह से उस नियम के अंतर्गत आते हैं। फिर उन्होंने वादा भी किया है, अपने घोषणा पत्र में भी रखा है, और उसके इंतजार में 5 साल बीत गए सर। उसके कारण हमारे कुछ साथी जो हैं वो किसी भी 45 के एबव हो चुके हैं, जिसके कारण वो किसी भी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, मात्र इंतजार के कारण। तो कितने ही लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया मात्र उनके एक वादे के कारण। और अतिथि शिक्षक जो 300 अतिथि शिक्षक है जो वंचित हो गए मात्र एक वादे के कारण। तो हम लोग तब भी भरोसा करके बैठे हैं, विनती कर रहे हैं, अगर आज भी हमारी मांग पूरी नहीं होती, 15 अगस्त के दिन हमारे नियमितीकरण की घोषणा नहीं होती, तो इसके बाद उग्र आंदोलन करने को हम मजबूर हैं। और ये रही बात अर्धनग्न प्रदर्शन की, तो ये समाज विरोधी कार्य है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन इस कार्य के लिए इस सरकार ने ही हमें मजबूर किया है। जब अगर पेट नहीं भरेगा तो लोग चोरी करने को, खून करने को तक मजबूर हो जाते हैं। हम तो केवल नंगे होने को तैयार हैं। और मैं ये कह रही हूँ, सरकार अगर अपना वादा पूरा नहीं करना जानती है, लेकिन एक विद्यामितान अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। अगर आज तो वो इस स्थिति में है, सरकार हम नारियों को इस स्थिति में लाने को मजबूर ना करे। धन्यवाद।